नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शहर के नाम में कितना कुछ छुपा हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। एक ऐसा शहर जिसके दो नाम हैं और दोनों ही हमें दो अलग-अलग जमानों में ले जाते हैं। चलिए आज सुल्तानपुर के इतिहास का यही दिलचस्प सफर तय करते हैं और जानते हैं कि आखिर कुशभवनपुर सुल्तानपुर बना कैसे। तो पहेली यहीं से शुरू होती है ना? एक तरफ है नाम कुशभवनपुर, जो सीधा हमें रामायण काल की याद दिलाता है, एक प्राचीन विरासत। और दूसरी तरफ है सुल्तानपुर, जो मध्ययुगीन शासन की कहानी कहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही जगह की पहचान में इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आया कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए सबसे पहले शहर के उन प्राचीन जड़ों को देखते हैं जब ये जगह कुशभवनपुर के नाम से जानी जाती थी। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इस शहर का कनेक्शन सीधा रामायण से जुड़ता है। ये पूरा इलाका उस वक्त अयोध्या के प्रभाव में था और इसका जो असली नाम था कुशभवनपुर, वो भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर पड़ा था। मतलब सोचिए, इस शहर की नींव पौराणिक काल में ही रख दी गई थी। अच्छा, तो पौराणिक काल से आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे मोड़ पर, एक टर्निंग पॉइंट पर, जहां इस शहर की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि इस दौर में यहाँ नए शासक आए। 13वीं से 16वीं सदी के बीच ये जो पूरा एरिया था, वो पहले दिल्ली सल्तनत और फिर बाद में मुगलों के कंट्रोल में आ गया। और देखिए, जब ऐसा बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है ना, तो सिर्फ राजा नहीं बदलता, उस जगह की संस्कृति, उसकी पहचान, सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और बस यहीं हमारी पहेली का जवाब छिपा है। सुल्तानपुर नाम आया कहाँ से? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। सुल्तान यानी मुस्लिम शासक और पुर, जिसका मतलब होता है शहर। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? सुल्तानों का शहर। यह नया नाम उस दौर के शासकों की एक सीधी सी पहचान बन गया। और बस इसी तरह कुशभवनपुर धीरे धीरे सुल्तानपुर में तब्दील हो गया। तो देखिए, शासक आए और गए, शहर का नाम भी बदल गया, लेकिन एक चीज थी जो इन सारे बदलावों को चुपचाप देखती रही, जो हमेशा वहीं रही, और वो थी गोमती नदी। ये नदी सिर्फ एक पानी का जरिया नहीं है, ये तो इस शहर की आत्मा है, इसकी जान है। और गोमती का रोल कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जिले की मेन नदी है, शहर के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। यही नदी खेतों को पानी देती है और यही नदी यहाँ के धार्मिक और कल्चरल लाइफ का सेंटर भी है। सच कहूँ तो शहर की असली धड़कन तो इसके घाटों पर ही सुनाई देती है। और क्योंकि गोमती नदी यहाँ है, तो यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है, मतलब एकदम जबरदस्त। इसी वजह से यहाँ गेहूं, धान, गन्ना और दालें, ये सारी मुख्य फसलें खूब होती हैं। और यही फसलें तो इस पूरे इलाके की इकोनॉमी की रीढ़ हैं, उसकी बैकबोन है। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुल्तानपुर की पहचान आज भी एक कृषि प्रधान जिले के तौर पर ही है। इसकी जो भी खुशहाली है, वो सीधी सीधी यहाँ की जमीन और यहाँ की नदी से जुड़ी हुई है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रिटिश राज के दौर में और फिर आज़ादी की लड़ाई के समय में। देखते हैं कि इन जमानों ने सुल्तानपुर की पहचान को और कैसे संवारा, क्या नया रूप दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। देखिए, रामायण काल का कुशभवनपुर, फिर मध्यकाल में बना सुल्तानपुर, उसके बाद 1857 की क्रांति में इसका अहम रोल, और आज उत्तर प्रदेश का एक जरूरी जिला। क्या सफर रहा है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सुल्तानपुर कोई मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोगों ने आज़ादी की उस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये शहर उस विद्रोह का एक बड़ा सेंटर बनकर उभरा। और आज भी सुल्तानपुर का ये जो मिला जुला इतिहास है ना, वो इसकी इमारतों में, इसकी गलियों में जिंदा है। एक तरफ धुपाप मंदिर जैसी पौराणिक जगह है, तो दूसरी तरफ विजेथुआ हनुमान मंदिर जैसा आस्था का बड़ा केंद्र। यहाँ तक कि पुराने किले के कुछ हिस्से भी आज मौजूद हैं। ये सब मिलकर ही तो इस शहर की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो आखिर में अगर कोई पूछे कि सुल्तानपुर की पहचान क्या है, तो जवाब है, ये इन सब चीज़ों का एक खूबसूरत मिक्सचर है।
इसकी प्राचीन पौराणिक जड़ें, मध्यकाल का असर, लोगों की गहरी श्रद्धा, खेती किसानी पर टिका जीवन और हाँ, क्रांति की वो जबरदस्त विरासत, ये सब कुछ मिलकर आज के सुल्तानपुर को बनाते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि एक शहर के नाम में आखिर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। सुल्तानपुर का ये पूरा सफर हमें यही तो सिखाता है कि कोई भी नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसके पीछे सदियों का इतिहास, पूरी की पूरी तहजीब छिपी होती है। अगली बार जब किसी शहर का नाम सामने आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि इस नाम के पीछे कौन सी कहानी दफन होगी।